क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास क्वेश्चन 4 ही की तरह है, जिसमें आपने प्रूव करना है कि ये 1 माइनस 2 एओटा x2 माइनस 2x प्लस 5 का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर आपने ये प्रूव करना है तो फिर आपने इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप लिख लें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एओटा इन इक्वेशन 1। तब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5। अब आप इसको सेकंड जो आपके पास फॉर्मूला है उस पर आप ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ इस ब्रैकेट को साथ साथ खोलते जाएं तो आपके पास ऐसे आ जाए। यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 2 आयोटा आ गया, यहाँ पर 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ 1 लिखें, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आयोटा आपके पास, ये 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 4 आयोटा और प्लस 5। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अच्छा, ये तो दोनों आपके पास यहीं पर कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो अच्छा, हमारा ज़रा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 प्लस 5। अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5। अब 5 और 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 और 2 माइनस 6 और 5 और 1 प्लस 6। तो ये तो फिर आपके पास कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने से तो 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। तो आप लिखोगे यस 1 माइनस 2 आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ x2 माइनस 2x प्लस 6। अब हम करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, इसको x आप पहले लिखोगे, फिर इसमें आपने इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने इसको सेकेंड फार्मूला पे ओपन किया, ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो 2 आयोटा, यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, आयोटा आ गया, आयोटा। ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा आपके पास आ गया और आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आ गया, माइनस 2 आयोटा आ गया आपके पास, और ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप ऐसे करें कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप लिख लें। स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर की तो वैल्यू होती है ना, आयोटा स्क्वायर आपके पास जो है वो -1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब आपके पास आ गया 1 माइनस 2 आयोटा -1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब ऐसा है कि ये +1 है, -1 ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास रह गया -4 आयोटा और प्लस 2। अब ये तो दोनों साइड इक्वल आए नहीं, तो हम कह सकते हैं नो 1 minus iota is not the solution of equation 1। ठीक हो गया, और इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं ये इस टाइप का, ये इसमें लास्ट पार्ट है। ठीक है ना, अब क्या ये आयोटा जो है इसका सोल्यूशन है, तो हम इसको इसमें पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर +1 है, तो बड़ी अच्छी सी वैल्यू हमें मिल गई, जल्दी काम हो जाएगा आपका। आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है -1 होता है, -1 लिखा आपने, +1 ब्रैकेट खोले, इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत अच्छी सी वैल्यू आ गई, छोटा सा क्वेश्चन था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जब आ गया इक्वल तो आप कह सकते हो यस आयोटा इज द सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब हम इसमें चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए अभी तक आप ये फॉर्मूला जो थे इस पे काम कर रहे थे कि अगर दोनों स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, तो मैं आपको ये कहती थी एम्प्टी ब्रैकेट बनाओ, एन अंदर ए लिखें और ए की वो पावर करें कि रिवर्स में रीड करें तो 2 आ जाए, मगर एम्प्टी ब्रैकेट में आपने लाजमी स्क्वायर बनाना होता था। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में लिखे, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा प्लस में लिखे, मगर मसला तो ये यहाँ पर माइनस है नहीं। अब हम क्या करेंगे,
हमने क्या करना है, हमारे पास अब इमेजिनरी नंबर्स आ गए, आयोटा आ गया, उसकी हर चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। अब आप पहले इसको यूं भी रीड करते थे, फिर आप यूं भी रीड करने लगे, क्योंकि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो यही बनता है, ठीक है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को तो ढूंढेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने माइनस लगाना है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी अगर मैं माइनस लगा दूँ तो रिवर्स में माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही बनना है, ठीक है। मगर हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने ये फार्मूला की शेप दे दी, आधा काम हम निकाल चुके। इसमें से -1 सेपरेट करें, 16 सेपरेट कर दें, चलें ये काम भी हो गया। अब -1 जो है आपने क्या करना है, ये आयोटा स्क्वायर यूज़ कर देना है, और साथ में आपके पास आ गया 16। अब 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप आराम से एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है। अब ऐसे करें कि आप यहाँ पर x लिखें, 16 का आपके पास स्क्वायर फैक्टर क्या है, 4 है, ठीक है। आप यहाँ 4 लिखें और आयोटा लिखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको अगर रिवर्स में रीड करें तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर लिख रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 इंटू 4 और 4 इंटू 4 16 होता है। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर लिख रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, आयोटा इंटू आयोटा और आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब वही बनता है इसका, मगर ये फॉर्मूला की शेप आपके पास आ गई। अब ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है एक मरतबा आप लिख लेंगे प्लस में और एक मरतबा आप लिखेंगे माइनस के साइन के साथ, ठीक हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब चलें, अब हम ये भी इसी टाइप का ही है, अब आपने सीख लिया, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर अब आप देख लें, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये बनाना है। ये बनाने के बाद अगला स्टेप मेरा ये होना है। जब ये स्टेप होगा, मिल गया मुझे, तो एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस में, ठीक है। और दूसरा क्या काम करना, आयोटा स्क्वायर -1 ढूंढना है, ठीक है। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर भी इसको माइनस की शेप दे दी। इससे हमारा काम आसान हो गया, आयोटा भी हमें मिल जाएगा अब, और हमारे पास ये थर्ड फार्मूला की शेप भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे -1 हमने इससे सेपरेट किया तो ये तो बन गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो गए। जब परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो मैंने आपको क्या कहा, आपने एम्प्टी ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के अंदर आपने इनके स्क्वायर फैक्टर लिखने हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में लिखना है और एक मरतबा आपने प्लस में लिखना है। काम आपका हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। कहानी वही पुरानी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तलाश करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस लिखो और यहाँ भी माइनस लिखो, पहले अपना काम सही करें हम, ठीक है। चलो, अब हमारे पास 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, y भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस आयोटा की कमी है, उसको लेकर आओ कहीं से। वो आपके पास आ गया -1 की शेप में, ठीक है। -1 आपके पास क्या जाता है, आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। 25y स्क्वायर, अब तीनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर मसला क्या है, ब्रैकेट्स बना लो एम्प्टी स्क्वायर की, यहाँ x लिखे। अब आपके पास 25 का स्क्वायर फैक्टर क्या है, 5 आयोटा और y। अब अंदर के जो आपके पास वैल्यू आती है उसको एक मरतबा माइनस में शो करें और एक मरतबा प्लस में शो करें, ठीक हो गया। आयोटा को शुरू में लिख लें, अच्छा लग रहा है तो बस ऐसे लिख लो।